दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, लोकतंत्र में मतदान का विशेष महत्व है। मतदान के बिना लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी मतदान के माध्यम से ही एक लोकतंत्र स्थापित होता है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वस्थ मतदान होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर लोकतंत्र में सही तरीके से मतदान नहीं होगा, ठीक तरीके से मतदान नहीं होगा, तो फिर उस लोकतंत्र के कोई मायने नहीं हैं। मीरापुर विधानसभा और अन्य जगहों से भी आज जिस तरह की खबरें आई हैं वो बहुत शुभ नहीं हैं, बहुत ठीक नहीं हैं। मतदान के दौरान सत्ता पक्ष ने भी विभिन्न तरह के आरोप लगाए और विपक्ष ने भी विभिन्न तरह के आरोप लगाए। इस दौर में जब मतदान हो तो सत्ता पक्ष को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी वर्ग में कोई संदेह की गुंजाइश ना रहे। लेकिन आज जिस तरह से खबरें आई उसने विभिन्न तरह के जो संदेह हैं उन्हें किसी ना किसी रूप में पुष्ट ही किया, उन्हें बल ही प्रदान किया। मीरापुर में आज सत्ता पक्ष ने भी विभिन्न तरह के आरोप लगाए और विपक्ष ने भी विभिन्न तरह के आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी का आरोप था कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, वहां पर लोगों को डराया जा रहा है, वहां पर लोगों को धमकाया जा रहा है और किसी ना किसी रूप से मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और किसी ना किसी रूप से मुसलमानों के मन में डर बैठाया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि जो मुस्लिम भाई हैं वो वोट न कर सकें। उसके साथ साथ मीरापुर में जो ओवैसी के प्रत्याशी हैं अरशद राणा, उन्होंने भी आरोप लगाया है और कई जगह जाकर कहा है कि मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है। इसी तरह दूसरी तरफ जो आरएलडी की प्रत्याशी हैं, जो भाजपा की प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, वहां मतदान को प्रभावित करने के लिए बाहर से कुछ लोगों को बुलाया गया है जिससे मतदान प्रभावित हों और कई जगहों पर लोगों को मस्जिद में रखा गया है। तो अगर आरएलडी की उम्मीदवार, भाजपा की उम्मीदवार मिथिलेश पाल यह आरोप लगा रही हैं तो यह सवाल मुजफ्फरनगर के प्रशासन पर उठता है और उत्तर प्रदेश सरकार पर उठता है कि अगर मिथिलेश पाल ये कह रही हैं कि बाहर से लोगों को लाया गया है मुस्लिम बहुल इलाकों में और मस्जिदों में उन्हें रुकाया गया है, तो क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक नहीं लग पाई या फिर मिथिलेश पाल के आरोप निराधार हैं? इन पर इनकी सच्चाई अभी आनी बाकी है। दूसरी तरफ कई मुस्लिम इलाकों में लोगों ने कहा कि आईडी दिखाने के बाद भी, सभी तरह के प्रूफ दिखाने के बाद भी उनमें कई तरह की कमियां निकाली जा रही हैं और उन आईडी को फर्जी बताया जा रहा है। इस तरह से उनका ये आरोप है कि किसी ना किसी रूप से मुसलमानों को रोका जा रहा है मतदान करने के लिए। ककरौली से भी ये खबर आई, मीरापुर विधानसभा में ही एक जगह पड़ती है ककरौली, वहाँ से भी ये खबर आई कि ककरौली में पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमानों को वोट देने से रोका गया, इसलिए वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई और जब वो भीड़ इकट्ठी हुई तो उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चलानी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा और उसके बाद उसके जवाब में वहाँ कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, कुछ लड़कों ने पत्थरबाजी की। केवल मीरापुर से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों से भी, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ से भी ये खबर आई है कि मतदान को
किसी ना किसी रूप में प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि सपा के कार्यकर्ताओं को मतदान करने से रोका जा रहा है और जब इसकी जांच होगी तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो पुलिस के अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, उन पर किसी ना किसी रूप में कार्रवाई जरूर की जाएगी। अखिलेश यादव ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद ही उत्तर प्रदेश के 2 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। ड्यूटी में लापरवाही होने के कारण उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। तो कुल मिलाकर जो आज उत्तर प्रदेश में 9 जगह विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ की खबर एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। निश्चित रूप से इस दौर में पुलिस के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, तकनीकी रूप से भी पुलिस सक्षम है और तरह से भी पुलिस सक्षम है, लेकिन अगर इस दौर में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, इस दौर में भी अगर विपक्ष को यह कहने का मौका मिल रहा है कि मतदान ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता पक्ष की और प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष के किसी भी तरह के जो संदेह हैं उन्हें दूर करे। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। आप भी क्या सोचते हैं? जो आज चुनाव हुए हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं या उनमें कुछ कमियां हैं? क्या आप सोचते हैं? आज आप कमेंट करके हमें इसका उत्तर दें। आज इतना ही। नमस्कार।